मई की शाम मेरठ हाईवे पर जो हुआ वो अब तक आप एक बार जरूर सुन चुके होंगे। किडनैपिंग, शराब, कत्ल और सामूहिक दुष्कर्म। एक 15 वर्षीय लड़की ने उस रात में क्या कुछ देखा, क्या कुछ सहा, जिसने भी सुना उसका दिल सहम गया। चंद दिनों की दोस्ती और नौकरी पाने की चाहत ने एक लड़की की जान ले ली। दूसरी डरी सहमी पुलिस के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। 6 मई की शाम करीब 7 बजे का वक्त था। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में एक लड़की अपनी सहेली के साथ काम की तलाश में खड़ी थी और उसे अंदाजा नहीं था कि आज आखिर क्या होने वाला है। उसके सामने आकर एक कार रुकी। कार में 2 लड़के थे। उनमें से एक लड़के को वो पहले ही जानती थी। लड़के ने उसे काम दिलाने की बात कही और दोनों लड़कियां कार में बैठ गई। कार ग्रेटर नोएडा के पास ठेके पर रुकी। वहां से बियर खरीदी गई। अब गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा था। काले रंग के शीशे बंद हो चुके थे। गाजियाबाद के लोनी पहुंचने पर एक और लड़का कार में बैठ गया। इसके कुछ देर बाद लड़कियों को जबरन बियर पिला दी गई। गाड़ी मेरठ की तरफ दौड़ने लगी। इसके बाद शुरू हुई लड़कियों के साथ छेड़खानी। लड़कियों ने खुद को बचाने की कोशिश की, शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़कों के अंदर का हैवान अब जाग चुका था। उनसे विरोध बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कार हाईवे पर दौड़ती रही। पहले गाजियाबाद से कार बागपत पहुंच गई। यहां से वापस लौटकर मेरठ आई। इस दौरान जब एक लड़की ने दरिंदों का विरोध किया तो उसे चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। यह देखकर दूसरी लड़की सहम गई। अब शुरू हुई दरिंदगी। चलती कार में उस लड़की के साथ लड़के एक के बाद एक दरिंदगी करते रहे। हाईवे पर हुई इस हैवानियत की कहानी 1 मई से शुरू हुई थी, जो 6 मई की रात कहर बनकर उन दोनों लड़कियों पर टूटी थी। एक लड़की को कार से फेंकने के बाद दूसरी लड़की के साथ दरिंदों ने 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हैवानियत को अंजाम दिया। आज अपराध लोग के इस एपिसोड में इस वारदात की पूरी हकीकत की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से 6 मई की शाम 7 बजे के करीब किशोरियों को कार में बैठाकर आरोपी तीनों युवक रात भर एक्सप्रेसवे और हाईवे पर घूमते रहे। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर की सीमा से भी गुजरे। रास्ते में कई टोल प्लाजा और हाईवे के कैमरे भी सामने आए होंगे, लेकिन कहीं भी ये लोग किसी की भी निगाह में नहीं आ सके। 7 मई की सुबह मेरठ पुलिस की जानी थाना इलाके में हाईवे पर एक लड़की की लाश पड़ी मिली। ये वही लड़की थी जिसको तीनों लड़कों ने शोर मचाने पर चलती कार से फेंक दिया था। लाश की हालत बेहद खराब थी। पुलिस ने लाश से जुड़ी डिटेल नोट की, पहचान कराने की कोशिश भी की, लेकिन ना तो वहां कोई मोबाइल मिला, ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिससे लड़की की पहचान की जा सके। लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। दूसरी तरफ बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में एक लड़की पुलिस के पास पहुंची। लड़की ने अपने साथ हुई हर चीज की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। इधर बची हुई पीड़ित लड़की से लड़कों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दी गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो प्रतापगढ़ की रहने वाली है और नोएडा में अपने मामा के पास रहती है। 6 मई को उसकी सहेली के साथ सूरजपुर कोर्ट नंबर 3 के सामने गई। वहां अमित कार लेकर आया। पीड़िता उसे पहले से पहचानती थी, इसलिए उसके साथ कार में सवार हो गई। हाईवे पर हैवानियत और हत्या के मामले में पीड़िता ने कई बड़े खुलासे किए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान किशोरी काफी डरी सहमी हुई थी। उसने बताया कि आरोपी अमित और संदीप ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर से कार में उन्हें बैठाया, फिर गाजियाबाद के लाल कुआं पहुंचे। वहां से गौरव को साथ में लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने बियर पी। दोनों सहेलियों को भी जबरन शराब पिलाई गई। वहां से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे।
आरोपियों ने बागपत के पास कहीं खाना खाने की बात कही थी। तभी एक आरोपी ने वहीं होटल में चलने की बात कही। इस दौरान छेड़छाड़ शुरू कर दी गई। जब लड़कियों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तब हाथापाई शुरू की गई। कार एक्सप्रेसवे से उतरकर बागपत मेरठ रोड पर आ चुकी थी। सहेली ने उनसे भिड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने धक्का देकर उसे कार से नीचे फेंक दिया। उस वक्त रात के करीब 1:30 बज चुके थे। वहां से तीनों आरोपी पीड़िता को लेकर मेरठ आ गए। बीच में कुछ देर के लिए रुके भी, फिर से मेरठ से बुलंदशहर हाईवे पकड़ लिया। पीड़िता के मुताबिक रात करीब 3 बजे से सुबह करीब 6 बजे तक तीनों आरोपियों ने उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपी पीड़िता को खुर्जा में अपने एक परिचित के घर लेकर पहुंचे। वहां उसे छुपाना चाहते थे, लेकिन परिचित के इनकार करने के बाद आरोपी पीड़िता को दबाव में लेने और डराने के उद्देश्य से एक होटल में ले जाकर अश्लील फोटो और वीडियो बना लेना चाहते थे। आरोपियों की कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी हुई थी। इस वजह से बाहर से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आता था। वारदात के दौरान आरोपियों की कार जब भी टोल प्लाजा से गुजरी वो म्यूजिक को फुल वॉल्यूम में कर दिया करते, जिससे पीड़िता की आवाज बाहर ना जा सके। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे आरोपी उस मकान में लेकर पहुंचे। मकान खुर्जा के मंदिर मार्ग के निकट ही है। मकान मालिक एक आरोपी का परिचित था। आरोपियों ने उसे घटनाक्रम की जानकारी दी और 2-4 दिन वहीं छुपाने के लिए बात भी कही, लेकिन परिचित ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता को होटल में ले जाकर अश्लील फोटो और वीडियो बनाने की योजना बनाई। ये बात पीड़िता ने सुन ली थी। आरोपी जैसे ही वहां से कार से चले, पीड़िता ने उनसे पीने का पानी मांगा और टॉयलेट जाने की बात कही। आरोपियों ने जैसे ही कार रोकी, वो कार से उतरकर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद लोगों के पास चली गई। ये देख आरोपी डर कर वहां से भाग निकले। मामले में आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी खंगाली जा रही है। किशोरियों को कार में बैठाने वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज भी निकाली जा रही है। पूर्व में भी किशोरियों के साथ आरोपी नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी कर चुके थे। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले संदीप और अमित प्रॉपर्टी डीलर हैं। संदीप के भाई की कस्बा सूरजपुर में मोबाइल की दुकान है। गौरव दोनों आरोपियों का रिश्तेदार है। हत्या की शिकार हुई किशोरी की जान पहचान करीब 2 माह पहले नौकरी लगवाने के सिलसिले में आरोपी अमित से हुई थी। अमित ने अपने साथी संदीप से किशोरियों को मिलवाया था। बाद में दोनों ने इन्हें झांसे में लिया और एक जगह पहले भी ले जाकर नौकरी लगवाने की बात कही, लेकिन किशोरियों की नौकरी वहां नहीं लग सकी थी। इस कारण दोनों किशोरियां आरोपियों के झांसे में आई और यकीन करते हुए 6 मई की शाम भी आरोपियों के साथ आसानी से चली गई। मृतका शादी मंडप और पार्टी में पार्ट टाइम काम किया करती थी। वह सूरज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहा करती थी। उसके साथ में उसका बड़ा भाई भी रहता है। भाई की शादी हो चुकी है। मृतक करीब पिछले 10 साल से इलाके में रह रही थी, जबकि दूसरी किशोरी के पिता की मौत हो चुकी है। वो अपने माँ, बहन और भाई के साथ किराए के मकान में रहती है। दोनों अक्सर काम के सिलसिले में देर रात तक बाहर रहा करती थी। यही कारण था कि परिजनों को लगता था कि किसी काम से ही बाहर गई होंगी, देर रात या अगले दिन सुबह आ जाएंगी। घटना वाले दिन भी यही सोचकर परिजनों ने फोन नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन किशोरियों को फोन नहीं मिला तो परिजन परेशान हो गए। घटना के बाद पड़ोसियों को भी यकीन नहीं हो रहा है। डर के मारे परिजन भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सीओ विकास प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष है। प्रतापगढ़ के एक स्कूल से उसने 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है। स्कूल से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उसकी उम्र 5 मई 2010 बताई गई है। सोमवार को पीड़िता के न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज करा दिए गए। जल्द ही विवेचक की ओर से बयानों का अवलोकन किया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस ने जब मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक की तो उसके शरीर पर 12 जगह चोट के निशान पाए गए। यह सभी चोट दुर्घटना की है। आशंका जताई जा रही है कि कार से फेंके जाने के बाद किशोरी को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी होगी। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित क्षेत्र के भी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
मामले में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर से लेकर आरोपी जिस मार्ग से होते हुए मेरठ और फिर बुलंदशहर पहुंचे, वहां लगे सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी की फुटेज भी चेक की जा रही है। कुछ अहम सुराग जांच टीम के हाथ में लगे हैं, जिन्हें विवेचना में शामिल किया जा रहा है। हाईवे पर इस तरह की वारदात में पुलिस की कहां चूक रही, इसकी जांच भी की जा रही है। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी के निर्देश पर जनपद में भी सभी हाईवे पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। संबंधित थानों को भी इस संबंध में निर्देशित किया जा रहा है कि वे अपने थाना क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाएं। कारों के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म उतरने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। बहरहाल जो हादसा मेरठ हाईवे पर हुआ वो तो हो ही चुका। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।